आईसीसी, भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर आमने सामने आ गए और 2016 वाली सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो गई है। इस वक्त आईसीसी ने, जैसे कि आपको पता है कि उसका एक रूल है कि जिस मुल्क में भी उसका इवेंट होता है वहाँ पर वो टैक्स छूट करवाता है उस मुतल्लिका हुकूमत से। लेकिन एक बार फिर से भारतीय हुकूमत डट गई है कि वो आईसीसी को टैक्स छूट नहीं देगी। आपको याद होगा कि आईसीसी ने अपनी गुज़िश्ता मीटिंग में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उससे ये श्योरिटी मांगी थी, ये गारंटी मांगी थी कि आप अपनी गवर्नमेंट से लिखवा कर दें कि आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त तक भारतीय हुकूमत जो है वो डटी हुई है और अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को ये टैक्स की रकम अपने रेवेन्यू में से देनी पड़ेगी। 2016 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को उस वक्त तकरीबन इंडियन जो करेंसी है उसके हिसाब से 193 करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू में से दिए थे और इस बार अब तकरीबन 955 करोड़ रुपए ये बन रही है रकम जो कि इंडियन रुपीज़ में जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब आईसीसी को देनी पड़ेगी टैक्स छूट की मद में। इस वक्त तक जो हमारे पास मालूमात आ रही है भारतीय मीडिया के ज़रिए, उसमें भारतीय जो हुकूमत है वो किसी भी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं है और ऐसा कोई भी जो उनका कानून है उसमें तब्दीली भी नहीं की जा रही। तो अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह यही हो चुकी है कि इस वक्त जो टैक्स होगा, जो कि उस पूरे इवेंट के दौरान टैक्स होगा, वो भारतीय हुकूमत तो काटेगी, लेकिन उसके बाद फिर आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेवेन्यू में से ये 955 करोड़ रुपए काट कर उसको बकिया रकम जो है वो अदा करेगी। तो यकीन तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। वो आ रही है 2024 से लेकर 2027 की जो साइकिल है उस पूरे जो FTP कहलाता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम कहलाता है, उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू उसमें अपना शेयर जो है वो बढ़ा दिया और बढ़ाने का मुतालबा किया और तकरीबन 37% उन्होंने कहा है कि हमें ये रेवेन्यू में से जो रकम है वो हमें दी जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त आईसीसी का दुनिया भर से जो रेवेन्यू आता है उसमें से 70 से लेकर 90% जो है वो भारत से आता है और इसलिए ज़्यादा रकम के हकदार भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और तकरीबन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 10,000 करोड़ ये रकम का मुतालबा किया है आईसीसी। अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तकरीबन 3 खरब 41 अरब रुपए बनते हैं ये 3 साल के, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब अगली मीटिंग में आईसीसी से ये मुतालबा करने जा रहे हैं कि 37% जो है उन्हें रेवेन्यू जो है वो दिया जाए। लेट्स सी कि ये आईसीसी इसके ऊपर क्या डिसाइड करता है, क्या इसके ऊपर फैसला होता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जो इस वक्त आईसीसी की जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके सरबराह जो है वो जय शाह है, जो कि इस वक्त BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑनररी सेक्रेटरी भी हैं, उसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो प्रेसिडेंट भी है। तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो 955 करोड़ रुपए दे रहा है, तो दूसरी तरफ 10,000 करोड़ रुपए जो है वो आईसीसी लेने का जो है प्लान कर रहा है और तकरीबन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर जो है वो अपनी बात आईसीसी से मनवा लेगा। अब 955 करोड़ रुपए कहाँ और 10,000 करोड़ रुपए कहाँ, लेट्स सी कि आईसीसी जो है वो क्या ये 955 करोड़ रुपए लेता है या फिर 10,000 करोड़ रुपए का जो डील है, जो बड़ा सौदा है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ तय करता है।